हम लोग का जो 5 सूत्री मांग है, इससे पहले विधानसभा सत्र होने से पहले हम लोग 7 सूत्री मांग एक आवेदन दिए। हम लोग विभागीय मंत्री को दिए, पंचायत विभाग को दिए, मुख्यमंत्री को दिए, विभागीय मंत्री को दिए। ये आशा से दिए कि हम लोग का हो सकता है सत्र में कुछ मांग मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। दूसरा है पुनः हम लोग झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का गठन 29 जुलाई 2024 को किए और उसी दिन सेम डे हम लोग विभागीय मंत्री जाकर इरफान अंसारी से जाके मिले। हम लोग 7 सूत्री मांग सौंपे, उन्होंने मांग को भी देखा और कहे कि हम प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी सत्र चल रहा है। वहाँ भी हम लोग कुछ नहीं हुआ। पुनः हम लोग 20 अगस्त 2024 को माननीय मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग मिल करके वार्ता करके अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी मांग है, उसको हम लोग रखना चाह रहे थे। पेपर में भी निकला, लेकिन कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं। हके हारे इस सरकार में अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं, सभी माननीय मुखियागणों को एकदम पंगु बना कर रखी है। हके हारे हम लोग 7 सूत्री मांग से संशोधन करके 5 सूत्री मांग करके हम लोग 27 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं और ये आज 8वां दिन है। क्या क्या मांगे हैं? पहला मांग हम लोग का है झारखंड राज्य वित्त आयोग का राशि का आवंटन अविलंब पंचायत को दे। जैसे कि अन्य राज्य केरल हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, ऐसे राज्यों में उसका अपना फंड एक साल में 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख। अभी झारखंड में जो भी राशि मिल रही है केवल केंद्र का मिल रही है। अगर झारखंड का भी अलग हम लोग को बजट मिल जाता है 50 लाख का, 60 लाख का, तो गांव हमारा पंचायत डेवलप बहुत अच्छा विकास करता है। और पंचायत जब करेगा तो राज करेगा, राज करेगा तो देश करेगा। दूसरा हम लोग का ये मांग है कि त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद सुबह से लेकर शाम तक काम लोक सेवा में लगे रहते हैं। मुहर, सैन, लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह। हम लोग का अगर किसी कारणवश से, दुर्घटना से, बीमारी से, आकस्मिक मृत्यु से या सांप काटने से अगर मृत्यु हो जाता है तो कम से कम 30 लाख का बीमा हमको दीजिए। अभी थोड़ा दिन पहले अड़की में एक गरीब मुखिया, महिला मुखिया का सांप काटने से मृत्यु हो। अगर ये बीमा अमल रहता तो कम से कम उसका बच्चा, बाल परिवार जो है अनाथ नहीं होता, सड़क पर नहीं आता, पढ़ाई लिखाई करता, अपना जीवन यापन करता। इसी प्रकार एक और माझी भी मरा। इसीलिए हम लोग को दूसरा मांग है कि आप 20 लाख का बीमा हम लोग को दीजिए। तीसरा हम लोग को मांग है कि आप एक वार्ड सदस्य को 200 रुपया दे रहे हैं, पंचायत समितियों को 1000 दे रहे हैं, माननीय मुखियागण को दे रहे हैं 2500। मेरा मांग है केरल की राज्य तरफ सभी माननीय मुखियागणों को आप 30,000 मानदेय कहिए या नौकरी कहिए, जो कहिए 30,000 दिया जाए। प्रमुख सबको दिया जाए, जिला परिषद को दिया जाए, वार्ड सदस्य को भी दिया जाए। इतना सम्मानजनक दीजिए, उनका कम से कम और परिवार पेट रोजी चले। राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कुछ बातों पर आपका विचार बना है? कुछ नहीं बना है। चौथा हम लोग का मांग, आपको हम पहले 5, तीसरा मांग हो गया, चौथा हम लोग का मांग है सरकार अभी पूरा वही लूट रहा है कि हम अपना विकास गांव से किस प्रकार कर रहे हैं। सारा काम वार्ड सदस्य, मुखिया, धरातल से, नीचे से, ग्राउंड से सारा काम मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद करते हैं। अभी आपका बहुत सारा योजना देखे होंगे, अबू आवास हो गया, मैया योजना हो गया, या सरकार का और बहुत सारा कल्याणकारी योजना है, उसको धरातल पर क्या लाता है, मुखिया लाता है। अभी एक गाइडलाइन क्या निकाल दिया है, कोई भी वार्ड सदस्य या पंचायत समिति या जिला परिषद हो तो उनका परिवार को मैया योजना या अबू आवास योजना या अन्य कोई योजना, पशुपालन से, कृषि से कोई भी योजना नहीं ले सकता। दूसरी ओर क्या है, अगर नहीं लेगा तो आप उसको कितना दे रहे हैं? आपका केवल चेहरा देखो काम कर देगा, रात दिन मेहनत कर रहा है, सेवा कर रहा है और मेवा खा रहे हैं आप। हमको इसमें भी इतराज नहीं है। अगर लोग बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत, ये बात बोलते हैं तो हम कहना चाहेंगे अगर हेमंत है तो हिम्मत है तो हम लोग को 5 सूत्री मांग दो। और नहीं, अगर हिम्मत नहीं है तो जो आप लोग विधायक, सांसद, माननीय मंत्री त्वरित करवाए होते, कैबिनेट से पास करके करोड़ों अरबों रुपया का आलीशान मकान बनाए हैं। इसमें सारा सुविधा है, स्विमिंग पूल है, घूमने वॉकिंग करने के लिए टहलने है, एसी है, सारा सुविधा है। वैसे वैसे बंगलों को आप जनता को सौंपिए, गरीब गुरबा जनता को वहाँ पर दीजिए आवास। अभी 70 लाख 80 लाख का BMW कार लिए हैं, उसको भी आप जनता को दीजिए। हमको एक मैया योजना आप नहीं दे पा रहे हैं, ये गरीब BPL धारी को, तो उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इसको भी दीजिए। दूसरा 60,000 का जो फोन लिए हैं वो गरीब गुरबा को दीजिए। 3,000 रिचार्ज करा रहे हैं वो दीजिए। आखिर इतना भेदभाव क्यों? सारा विकास का कार्य धरातल पर लाने का कार्य मुखिया करेगा और मेवा खाएगा विधायक, सांसद और मंत्री। ऐसा नहीं चलेगा।
दूसरा 5वां जो हम लोग का मांग पत्र है, बहुत जगह आप देखे होंगे कि छोटा छोटा आरोप लगा के वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा देगा या कुछ और आरोप लगा देगा, और देखेगा अगर कोई मुखिया तेज तरार है तो प्रयास करेगा कि इसको फंसाओ। जैसे सोमा और अभी बोल रहा है हक अधिकार के लिए अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। अगर हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, अगर मेरा 5 सूत्री अगर गलत मांग है तो हमको तुरंत यहीं पर जेल भेजा जाए, नहीं तो हमको तुरंत दीजिए। कोई भी आदमी दे के बता दीजिए कि अगर जो 5 सूत्री हम मांग किए हैं अगर थोड़ा सा भी गलत है तो हमको बतावे। दूसरा, किस प्रकार का कार्रवाई करता है झूठा मूठा आरोप लगा के। एगो उदाहरण आपका रांची जिला कमांडर प्रखंड का सर्वा पंचायत का मुखिया प्रभाग वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया, उसका आरटीआई से कागज दादा हम निकाले, कहीं वित्तीय अनियमितता नहीं है। उसका दोषी यही है कि ग्राम सभा को कॉपी का उसको चाचा ससुर कहीं रखे हैं और साइन किए हैं और 1-2 को कार्यकारिणी किए हैं, इससे वो आरोप वित्तीय अनियमितता नहीं सिद्ध होता है। अब क्या किया कि 4 जुलाई 2024 को एक चिट्ठी पंचायत विभाग से निकलता है और कहता है कि 15 दिनों के अंदर में आप अपना स्पष्टीकरण दिए, आपके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा हुआ है। 15 दिन बीतता भी नहीं है और 9 जुलाई 2024 को डीसी कार्यालय से बिना पत्रांक दिनांक का एक चिट्ठी निकलता है, उसको पदच्युत कर दिया जाता है। पदच्युत करने का मतलब है कि उसका पूरा पावर जब्त कर लिया जाता है, कहीं जिंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। जबकि संविधान के धारा में 30 में 64 में 142 में ये प्रावधान है कि आप उसको थ्रेटिंग दे देते, अधिक से अधिक उसको निलंबित कर देते, उसको सावधान कर देते, आप उसको पदच्युत नहीं कर सकते हैं। अगर संविधान अगर बना हुआ है तो सबके लिए बराबर बना हुआ है, जितना में हम में लागू होगा गरीब आदमी एक लेबर में भी लागू होगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि डीसी महोदय, आप जितना आप हिटलर शाही किए आप किए, अब ये करना बंद कर दीजिए, नहीं तो मजबूरन हम लोग कोर्ट चढ़ेंगे और आपको कटघरे में लेंगे। चूंकि आप